कैसे हैं आप सब लोग? आई एम होपिंग सब लोग बहुत बढ़िया हैं. मैं आई एम ऑल गुड. This is Radhika Dua, your co-explorer, mentor and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. चलिए, आपको मैं पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती जा रही हूँ. हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बात बताइए, सब कुछ आ जाए, थियरी प्रैक्टिकल सब सीख लिया है, व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर? अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता, अगर आपको यही नहीं पता कि मैं जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कैसे करूंगी, तो कैसे होगा? मतलब मुझे सब आता तो है, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती. आई नो एवरीथिंग, बट पता नहीं क्या होता है अचानक से when it comes to practically applying it, वो हो नहीं पाता. वो इसलिए नहीं हो पाता बेटे, क्योंकि आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करी होती है. दैट इज द रीजन, राइट? सो क्यों ना मैं आपको when I've taught you the journal entries, तो क्यों ना अब राइट वक्त आ चुका है कि अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी एंट्रीज जो आपने हमें वैसे करनी सीख रही हैं, सब कंसेप्ट्स आ गए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं सब नॉलेज को, तो अब उसको हम सॉफ्टवेयर पे भी सीख लेते हैं, राइट? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर अकाउंटिंग फर्म में यूज होता है, हर सीए के पास यूज होता है, वन सॉफ्टवेयर जिसपे हम सब रिलाय करते हैं, जो बेसिक है कि इतना तो आना ही चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग योर जर्नल एंट्रीज. कौन सा है वो सॉफ्टवेयर? क्या लगता है आपको, क्या होता होगा वो सॉफ्टवेयर? टैली, राइट? टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम डेफिनेटली बस सुनते आए हैं कि चल रहा है, एंड आई कैन टेल यू ये आज से लेके अगले 10 साल भी बहुत आसानी से चलने वाला है, बिकॉज वी ऑल ट्रस्ट इट. देयर इज सो मच variation and so many uses of it, so many reports are generated there. It is not just limited to journalizing, it is not just limited to recording your entries, it gives you n number of benefits. तो इसलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टैली. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें, जहाँ पे हम सारे रिपोर्ट्स जनरेट कर लें, जहाँ पर हमारे को अगर कुछ भी इन्वेंट्री देखनी है, वी वांट टू मैनेज आवर इन्वेंट्री, वी वांट टू मैनेज आवर असेट्स, वी वांट टू सी की व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वी हैव अ बेसिक सॉल्यूशन, टैली. और आज इस क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग टिल द जीएसटी एंट्रीज. हम सब कुछ कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. Of course, on a basic level today, हम सब कुछ कवर करेंगे. There will be no feature that I'll skip here. And also, I want you all to practice it with me. I want you all कि बिल्कुल जैसे एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी, एक एक स्टेप. Pause the video, download the software, install it with me. With each slide that I move forward, I want you all to take steps. जितना ज़्यादा आप इसको मेरे साथ साथ करोगे, इस क्लास के साथ साथ करोगे, उतना ज़्यादा समझ आएगा. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू, बिलीव यू मी, दैट द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, एंड द लेसर आर द चांसेस टू कमिट एनी मिस्टेक्स, राइट? वॉट यू हैव टू डू इज, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी, मैं बिल्कुल मेरे ही साथ आपको डाउनलोड करना है, मेरे ही साथ उसे आपने इंस्टॉल करना है. एक एक फीचर जो मैं आपको बताऊंगी, एक एक स्लाइड जो आपकी स्क्रीन पर आएगी, उस स्लाइड को आप प्रैक्टिकली आज अप्लाई करो. Today's class is not about listening. Today's class is about implementing. Implement it with me. आज की क्लास में मेरे साथ चलो. Pause me. Let it download. Let it install. Then you can, do it again. You can start the class again. यही तो फायदा है, आप अपने घर बैठे हो, एट योर ओन पेस, यू आर डूइंग इट विद द ईज ऑफ योर होम, विद द ईज ऑफ योर क्लास being molded at your own pace, right? With the ease that you can do anything, you can pause, you can rewind, you can fast forward, you can do whatever you like. Just that, be there, do it with me.
तभी आएगा, अदरवाइज सुन लो फिर तो भूल ही जाएंगे। जब तक अपने हाथ से आप एक एक स्टेप नहीं करोगे नहीं आएगा। डू इट विद मी, pause me, then do it without me also. When you do it after this class also try and see that आप ये कर पा रहे हो या नहीं, right? So be very attentive today and I want hands on. आज ये क्लास hands on क्लास है, आज ये क्लास listening क्लास नहीं है। प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं बिकॉज ईच स्टेप विल मेक सेंस टू यू, जस्ट दैट प्रैक्टिस विद मी। चलिए सबसे पहले व्हाट इज टैली? सो टैली इज one of the most popular accounting software used by business, especially small and medium ones, to manage their financial records, inventory, payroll, taxes, and much more. Mala, I have not limited myself to just financial recording. Then you can record your inventory, you can record your payroll, you can maintain your taxes, and there are much more things that are there in Tally. And what is the full form of Tally? Transactions allowed in a linear line yard. Transactions allowed in a linear line yard. एक ही लाइन में आप ट्रांजेक्शन करते रहे. That is how you can record your transactions in Tally. Who uses Tally? अच्छा मुझे पता चला मैं यूजर ही नहीं हूँ, मेरी फर्म में Tally यूज नहीं बनता ही नहीं है मेरे यहाँ Tally करना. So I'll tell you कि किसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है Tally यूज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब Tally यूज कर सकते हैं, एवरीबडी. तो कौन कौन है जिनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है? So all SMSEs, जितने भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, जो कि रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या यहाँ पे आपकी जॉब लगेगी? यस, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है. जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, सीए फर्म्स हैं, वो यही यूज करती हैं, टैली यूज करते हैं. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर टीचिंग अकाउंटिंग दे यूज टैली. जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, दे हैंडल बुक कीपिंग. आप सब लोग प्रोफेशनल्स बनेंगे, उसमें से कितने सारे लोग, देयर विल बी सो मेनी पीपल who will choose to be freelancers, gives you more money, right? So you can also be a freelancer, you will need Tally for that. Okay, what can you do with Tally? Tally के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं Tally के साथ? आप अकाउंटिंग करो, रिकॉर्ड all types of financial transactions. फिर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हो. इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप स्टॉक आइटम्स जो ट्रेड हो रहे हैं उनको ट्रैक कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी ट्रैक कर सकते हो, उनकी वैल्यू, उनकी यूनिट्स, कैन इवन राइट यूनिट्स कि में कितनी यूनिट है मेरे पास, ये सब ट्रैकिंग कर सकते हो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. देन आप पेरोल मैनेज कर सकते हो. कैसे करोगे आप पेरोल मैनेज? कैन मैनेज एम्प्लॉय सैलरी. कितने लोग थे जिनका सैलरी देनी है, कितने जिनकी दे दी, कितने हैं जिनको अभी देनी है, राइट? और उनके अटेंडेंस भी, पूरा MIS यहाँ हो सकता है. देन टैक्सेशन, जितना स्पेशली विद GST, क्योंकि आजकल टैली अकेला नहीं आता, इट कम्स विद GST, इट हैज गिवन यू द प्रोविजन ऑफ GST. तो वहां पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड फाइल GST रिटर्न्स. यू कैन ऑटोमेट इट, ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और GST रिटर्न्स को भर भी सकते हो. देन आपके बैंकिंग के लिए भी काम आता है. कैसे? क्योंकि आप अपनी BRS कर सकते हैं. सर यू कैन रिकनसाइल योर बैंक स्टेटमेंट. आपका BRS का काम हो गया आसान, क्योंकि आप उठाओ अपनी पासबुक, अपनी सारी एंट्रीज आप उठाओ अपने साथ, आपका जो बैंक में एंट्री हो गई है, यू कैन वेरी इजिली ट्रेस, यू कैन वेरी इजिली रिकनसाइल योर बैंक स्टेटमेंट्स विद द सॉफ्टवेयर, राइट? Then you can generate reports. You can generate reports like profit and loss account. You can generate balance sheet. You can generate trial balance, etc. आप अपनी एक्सेल पे शीट बना रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, जो साइन करेगा CA, राइट? जो ऑडिट होगा जिसका, वो जनरेट हो सकती है आपकी टैली में एज इट इज. एंड यू कैन चेक योर एक्सेल शीट्स विद इट वेरी वेरी इजिली. जनरेट फाइल्स, सी कि क्या, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या कौन सा एरिया कैसे परफॉर्म कर रहा है. वेरी इजीली यू कैन डू दैट, राइट? सो दैट इज हाउ टैली इज हेल्पफुल टू यू. इट इज हेल्पफुल टू यू इन many many ways you cannot even imagine. अभी तक आप शायद सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनते आए होंगे, बट जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे then you will see that there are n number of uses to Tally. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू कर रहे हैं हम, everybody शुरू कर रहे हैं हम. I'll make my screen a bit wider for you so that you have the clear understanding, but I want your undivided attention now. पूरा का पूरा attention आप मुझे दो, 100% attention मुझे दो. अब हम सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इसे। ये आपके पास हमेशा क्लास रहने वाली है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, स्टेप्स रहने वाले हैं, मैं बता ही रही हूँ। मेरे साथ साथ प्लीज, मेरे साथ साथ आप लोग इसे इंस्टॉल कर, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। अच्छा, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे? हम काम करेंगे टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे हम काम कर रहे हैं मैम, व्हाई नॉट टैली ईआरपी? क्योंकि बेटे ईआरपी तो बहुत बेसिक वर्जन था ना, टैली प्राइम इज इन द मार्केट एंड टैली प्राइम has all the good features and it is latest वर्जन है। हम लेटेस्ट वर्जन ही करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करेंगे। ईआरपी पे भी आप ऐसे करना चाहते हो, सेम ईआरपी पे हो जाएगा, बट ईआरपी विद जीएसटी वाला सॉफ्टवेयर फिर लेना, राइट? बट आई विल सजेस्ट टैली प्राइम सीख लो, सारे ही फीचर्स हैं ईआरपी में भी, बट टैली प्राइम हैज मोर फीचर्स। तो क्यों ना मैं बेसिक क्यों सीखूंगी जब मैं बेटर ले सकती हूँ? जब गाड़ी लेने जाते हैं तो बेसिक गाड़ी क्यों ले, जब मैं बेटर गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। सो व्हाई नॉट द बेटर थिंग्स, ज्यादा सीख लेते हैं ना। ईआरपी में नॉर्मल फीचर्स है, टैली प्राइम में थोड़े ज्यादा फीचर्स हैं, थोड़े ज्यादा सीख लेते हैं। और अगर बिलीव मी, जब भी आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, सभी लोग बेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन चला रहे होते हैं। सो वो लोग भी टैली प्राइम ही चला रहे होंगे। सो टैली प्राइम, एनी हाउ अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो तो टैली प्राइम इज व्हाट यू विल वर्क ऑन, ठीक है? चल, सबसे पहले बेसिक से शुरू करी, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगी। डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टैली प्राइम कैसे होगा, डाउनलोड कैसे करोगे और इंस्टॉल कैसे करोगे, स्टेप्स दिए हुए मैंने। सबसे पहले गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट? https://tallysolutions.com। यहाँ पे जाओ, देन क्लिक ऑन डाउनलोड, चूज द टैली प्राइम। क्या चूज करोगे आप? टैली प्राइम। मैंने आपके रेफरेंस के लिए इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। दैट इज हाउ टैली प्राइम्स ऑफिशियल वेबसाइट लुक लाइक। आप यहाँ जाओ, टैली प्राइम, टैली की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, टैली प्राइम की नहीं, टैली की ऑफिशियल वेबसाइट ये है। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे वहां होगा आपको टैली प्राइम 6.0, टैली प्राइम विद समथिंग आ रहा होगा, मतलब ऑप्शन आ रहा होगा, विद लाइसेंस आ रहा होगा, या फिर आपको टैली ईआरपी आ रहा होगा, सारे आ रहे होंगे, सारे ऑप्शंस आएंगे आपको वहां पे, एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब आप क्या चूज कर रहे हो? आप चूज कर रहे हो टैली प्राइम। अच्छा, टैली प्राइम विद एडिट का ऑप्शन भी होगा, एक टैली प्राइम विद एडिट का भी ऑप्शन आ रहा होगा। आप चूज करो सिर्फ टैली प्राइम 6.0, चूज दैट एंड डाउनलोड इट। जो लेटेस्ट वर्जन, आप जब भी आप एक क्लास देख रहे हो, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, इट कैन बी 6.2, 5.2, 6.0, वॉट एवर, जो लेटेस्ट वर्जन है आप वहां से उसको डाउनलोड कर लो, बट डाउनलोड टैली प्राइम, ठीक है? देन डाउनलोड द EXE फाइल। EXE फाइल डाउनलोड होगी आपके पास, एंड इंस्टॉल इट बाय फॉलोइंग द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे, वैसे ही ऑन स्क्रीन कुछ इंस्ट्रक्शंस आने लगेंगे, जस्ट यूज दैट। फिर उसके बाद आपके पास वेरियस फीचर्स आ जाएंगे, बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे आपको स्क्रीन पे। यू हैव टू चूज विच यू वांट टू। वहां पे 4 फीचर्स शो करेंगे आपको। पहला फीचर होगा फ्री वाला, सेकंड होगा सिल्वर या गोल्ड, देन देयर विल बी वन विद बाय लाइसेंस, एंड द लास्ट ऑप्शन विल बी रिन्यू लाइसेंस। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई विल टेल यू चूज द फ्री वर्जन। जो एजुकेशनल मोड है, फ्री फीचर्स है, जहां पर आई टेल यू अभी के लिए आप ये कर लो चूज। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, उन्होंने ऑलरेडी बाय करा हुआ होगा लाइसेंस, तो वहां पे आपको ऑलरेडी फिर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, उन्होंने बाय ही करा हुआ होगा ऑलरेडी, फिर आपका डायरेक्ट वो खुल जाएगा। अगर आप अपना काम भी शुरू करेंगे तो भी आप बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन बाय द सॉफ्टवेयर एज वेल, however you like it. But right now, for practice purpose, for this class, please choose the educational mode free classes, जो फ्री वाला वर्जन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करो। इंस्टॉल करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सा वर्जन चूज करना चाहते हो। अभी के लिए फॉर दिस क्लास, फॉर दिस प्रैक्टिस पर्पसेस, चूज द एजुकेशनल मोड, दैट इज द फ्री मोड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
Hello accountants, welcome to Sharp-Up. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? टू, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज Sharp-Up. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose Sharp-Up, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. जैसे आप करोगे आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा. जैसे आप फ्री वर्जन पे क्लिक करोगे ना आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे एप्लीकेशन सेटअप के लिए पूछेंगे कि टैली प्राइम का लोकेशन आ गया है. टैली प्राइम का ये लोकेशन है. क्या आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, मतलब आप इसे चेंज करना चाहते हो या आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे? प्लीज चूज एक्सेप्ट. यस, कि हम इस लोकेशन पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. चूज दिस, चूज एक्सेप्ट हेयर. ओके, आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओगे. अगेन मैं दोबारा बताती हूँ आपने क्या करा. आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे गए tallysolutions.com. वहां से आपने टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करा. वो जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक करा तो exe फाइल डाउनलोड हो गई और उस exe फाइल को जैसे आप रन करोगे आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिससे आप उसे इंस्टॉल कर पाएंगे. आप यस करके आगे बढ़िए और वो इंस्टॉल हो जाएगा. वहां से आपको चूज करना है एजुकेशन मोड. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है प्लीज चूज एजुकेशनल मोड. जैसे ही आप वो चूज करेंगे एक पॉपअप आएगा आपके सामने विच यू हैव टू एक्सेप्ट. क्या करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे. एक्सेप्ट करते ही आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी. आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी जहां हम क्या चूज कर रहे हैं? ट्राई इट फॉर फ्री. ट्राई इट फॉर फ्री. अगर आप देखिए इस विंडो में मैंने आपको बोला कि exe फाइल लो और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो. जब आप उसे फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शंस को आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पे ये पॉपअप खुल जाएगा जहां आपको एक्सेप्ट करना है. एप्लीकेशन स्टार्टअप के वक्त इसको क्या करना है? आपको लोकेशन पे एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करते ही आपके पास पॉपअप खुलेगा, एक विंडो खुलेगी जहां पर आपके पास टैली प्राइम में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आपको चूज करना है ट्राई इट फॉर फ्री. एजुकेशनल मोड आप चूज करेंगे. अगर आपके पास लाइसेंस है, यू हैव अ न्यू लाइसेंस, तो आप इसे चूज करें. इफ यू हैव अ न्यू लाइसेंस देन यू चूज दिस. जब आप काम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके पास डेफिनेटली लाइसेंस होगा, देन यू कैन चूज दिस. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग प्लीज ट्राई इट फॉर फ्री. अच्छा, मैं आपको हर ऑप्शन का मतलब भी बता देती हूँ.
कि हर ऑप्शन का मतलब क्या है। अगर आप परचेज कर रहे हो न्यू लाइसेंस फॉर योर प्रोफेशनल वर्क, तो यू हैव टू चूज दिस। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस था और आप उसे रीएक्टिवेट कराना चाहते हो, तो यू हैव टू चूज दिस। अगर आपके पास आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जैसे जब आप ऑफिस में जाते हो तो आप डेफिनेटली एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, लैन से, वैन से, किसी तरीके आप एक नेटवर्क पे होते हो, यू आर ऑन अ नेटवर्क, उस नेटवर्क को आप चूज करोगे, देन आप एक्टिवेट करोगे जब लाइसेंस, तो आपके पास ऑप्शन आएगा गोल्डन सिल्वर, वो आप कर सकते हो चूज। जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। और अगर नहीं हो आप कनेक्टेड, जैसे राइट नाउ वी आर नॉट कनेक्टेड, हमारे पास कोई लाइसेंस अभी नहीं है, हम एक्टिवेट भी नहीं कर रहे हैं पुराना लाइसेंस, हम किसी नेटवर्क से भी कनेक्टेड नहीं है, सो वी विल ट्राई इट फॉर फ्री, फॉर आवर प्रैक्टिस पर्पस वी विल ट्राई इट फॉर फ्री। तो आप चूज करेंगे ट्राई इट फॉर फ्री फॉर द टाइमिंग, ठीक है। जैसे ही आप इसको चूज करोगे आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही आपने ट्राई इट फॉर फ्री चूज करा, आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, एंड दिस इंटरफेस विल अपेयर ऑन योर स्क्रीन फॉर क्रिएटिंग अ कंपनी। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे और फिर चूज इट फॉर फ्री करोगे, तो सबसे पहले जो आपके पास खुलेगा वो खुलेगा सिलेक्ट कंपनी। आप गो टू पे आ गए हैं, गो टू पे आते ही आपके पास जो फर्स्ट विंडो खुल रही है वो खुल रही है सिलेक्ट कंपनी की। क्या आप मेरे साथ हैं एवरीबडी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो कर रहे हैं? तो यू आर ऑन दिस स्क्रीन नाउ। इस स्क्रीन पर जैसे ही आप आएंगे वी विल हैव ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द कंपनी, और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो आप करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम टैली पे काम करने जा रहे हैं, यू विल चूज क्रिएट कंपनी। क्यों करा मैंने क्रिएट कंपनी? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ना तो कोई कंपनी है जो मैंने पहले से क्रिएट करी हुई हो, ना ही कोई स्पेसिफाइड पाथ है मेरे पास, और ना ही मैं ड्राइव से कर रही हूँ। मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट करूंगी मैं एक कंपनी। कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे ही आप क्लिक करोगे, अच्छा one thing you should all very carefully listen here, जब भी हम टैली पे काम करते हैं तो there are 2 options। या तो आप माउस से, जैसे नॉर्मली हम माउस से सिलेक्ट करते हैं, उसको टिक करते हैं, then we select it। Otherwise the second option is you use your keyboard। इन टैली वी प्रेफर कि हम लोग कीबोर्ड से ही सब काम करें एंड हम बार बार माउस पे क्लिक नहीं करें, बिकॉज व्हेन यू आर फ्लुएंट इन इट, व्हेन यू आर, इट बिकम्स अ मसल मेमोरी फॉर अस। सो वी ट्राई कि हम सब कुछ ही काम ना कीबोर्ड से कर दें रादर देन मूविंग ऑन द माउस। तो हम कीबोर्ड से आगे और पीछे कैसे जाएंगे, क्या शॉर्टकट्स हैं, ये सब बातें मैं आपको बताती चलूंगी। देयर इज ऑलवेज द अदर ऑप्शन कि आप माउस से कर लो, बट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इट बिकम्स वेरी इजी। दैट इज वाई हम चाहते हैं कि आप लोग कीबोर्ड्स पे ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और आजकल सब क्या लैपटॉप्स है, विद लैपटॉप्स और ज़्यादा हमारे को ज़रूरत है कि हम विद कीबोर्ड ही सीख लें कैसे करना है, राइट। सो फॉर दैट मैं आपको हर एक चीज का कीबोर्ड का शॉर्टकट बता के चलूंगी, सो दैट इट हेल्प्स यू इन नेविगेशन एंड इट हेल्प एंड गिव बिकम्स वेरी इजी, यू नो। दैट इज व्हाई हम लोग कीबोर्ड का यूज मैक्सिमम करेंगे। माउस से तो हो ही जाएगा एनी हाउ, यू पॉइंट इट एंड देन यू क्लिक, राइट। so but here in for from today till forever, make it a point that you are using keyboard maximum times because it is much more professional and much more easier। चलिए आप सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी पे, चूज क्रिएट कंपनी। देन आप जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो क्रिएट कंपनी पे, आपने क्लिक करा, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। जस्ट लुक एट दिस विंडो। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का पाथ आ जाएगा कि डाटा कहाँ पे फिल होने वाला है। So create a company, fill in company's name, financial year, books beginning from currency and other basic details, and then you press Ctrl+A to save। हमेशा याद रखेंगे टैली में जब आपको एक रो से दूसरी रो पे जाना, जैसे आपने यहाँ पे डेटा फिल करा, कंपनी नेम में आपने लिख दिया RM लाइफ लॉन्ग, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं इसको लिख रही हूँ RM लाइफ लॉन्ग। यहाँ मैंने कंपनी नेम में टाइप करा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी ना, एंटर दबाते ही मैं नेक्स्ट
रो पे मूव कर जाऊंगी। टैली वर्क्स इन रोज एंड नॉट इन कॉलम्स, ठीक है। जैसे ही मैंने ये एंटर दबाया, RF लाइफ लॉन्ग लिखा, मैंने एंटर दबाया, मेरी ये वाली रो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर मैं यहाँ डेटा लिखूंगी। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी मैं अगली रो पे आ जाऊंगी, फिर उसके नेक्स्ट रो पे, जब मैं जैसे इसको करूंगी फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे आप सारा डेटा फिल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ गलती से मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 25 की जगह गलती से मैंने 1 जून अप्रैल लिख दिया है, 1 जून 25 लिख दिया है गलती से। अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। अब मेरा कर्सर तो यहाँ पर है, मेरा कर्सर तो यहाँ पे है, मुझे वापस जाना है। मैं वापस कैसे जाऊं? जस्ट प्रेस बैकस्पेस। फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, और बैकवर्ड जाने के लिए, पिछले वाली रो पे जाने के लिए आप क्या करोगे? आप बैकस्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे आप नेक्स्ट रो पे मूव कर जाओगे, जैसे ही आप बैकस्पेस दबाओगे आप पिछली रो पर आ जाओगे, एंड देन यू कैन एडिट इट। ओके, गॉट इट। और अगर मुझे सेव करना है डेटा, इफ आई हैव टू सेव डेटा, तो आप एंटर 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 दबाओ और आखिरी में लिखा जाएगा सेव डेटा। अदरवाइज मान लीजिए कि आपने बैकस्पेस दबा के मैंने पूरा पेज फिल कर दिया, एंड देन मैंने रियलाइज करा यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, तो मुझे इसे रेक्टिफाई करना है, तो मैंने बैकस्पेस दबाया और बैकस्पेस दबा दबा के मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। और मैंने अपनी एंट्री चेंज कर दी। तब मैं क्या करूं? अब मैं एंटर एंटर दबा, मेरे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आई विल प्रेस एंटर मल्टीपल टाइम्स, आई विल प्रेस एंटर मल्टीपल टाइम्स और मैं एंड ऑफ द पेज पहुंच जाऊंगी, एंड देन आई विल से यस। एंड ऑफ द पेज आके आप उसको सेव कर दोगे। और आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि मैंने चेक कर लिया, मेरी पूरी एंट्री ठीक है, अब मुझे इसे सेव करना है, अब मुझे बार बार एंटर एंटर दबा के लास्ट तक नहीं पहुंचना। तो आप क्या करो? Ctrl+A दबा दो। Ctrl+A दबाते ही आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप एंटर दबाएंगे, वरना दूसरा ऑप्शन तो है ही कि माउस से क्लिक कर लो हर रो पे जाके, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, हर एक डेटा को फिल करके मैं माउस का यूज करूं, नेक्स्ट डेटा को फिल करूं। इट्स बेटर कि आपने फिल करा, एंटर दबाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो पे मूव कर जाओगे। अगर आपको पीछे जाना है, कुछ गलती हो गई उसे ठीक करना है, या फिर कुछ स्किप हो गया गलती से, तो आपको क्या दबाना है? बैकस्पेस, एंड देन यू कैन सेव द होल पेज। आप किसी भी रो में खड़े हो, आपका कर्सर कहीं भी है, आप जैसे ही Ctrl+A दबाओगे ना, योर पेज विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड और आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्रिएट कंपनी करनी है, क्या करो? आप अपनी सारी डिटेल्स भर दो, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस क्या है, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। भाई हमें पता है फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। आपकी बुक्स कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी कंपनी कब शुरू हुई थी। मैं हमेशा मेक श्योर बेटे, हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप कंपनी बनाएंगे, आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4 से शुरू हो रहा है, आई विल सजेस्ट कि बुक्स की बिगनिंग भी आप 1/4 से ही करें, हमेशा हमेशा, इररिस्पेक्टिव आपने काम कब से शुरू करा, हमेशा बुक्स की बिगनिंग आप 1 से ही करो, 1 अप्रैल से ही करो। इट इज ईजियर दैट वेज, इट मेक्स मोर सेंस दैट वेज, ओके। फिर आप अपनी करेंसी चूज करो, आप कौन से स्टेट से है उसको चूज करें, और जितनी भी बेसिक डिटेल आपको टैली मांग रहा है, आपका फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग, राइट इट देयर। हम इंडिया में हैं इसलिए हम चूज करते हैं INR, और बाय डिफॉल्ट टैली अपने आप ही से INR को चूज कर रहा होता है। बट मेक श्योर कि आप इसको, अगर आप मान लीजिए आप इंडिया से काम कर रहे हैं, बट जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका प्राइमरी डेटा है ना डॉलर्स में होता है, उसका प्राइमरी डेटा डॉलर्स में रिकॉर्डिंग होती है, तो आप इसे चेंज करो। Even if you are sitting in India, you are making books for a company whose accounts are meant or functional currency उसकी डॉलर्स है, तो आप करोगे ना डॉलर्स में, तो चेंज इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, ठीक है। इनेबल एज पर योर नीड, कुछ भी आप कर रहे, जैसे आप सेव करोगे Ctrl+A करोगे या फिर एंटर करके आप उसको सेव करेंगे लास्ट पेज पे आके, तो आपके पास ये वाला पॉपअप खुल जाएगा। दिस पॉपअप विल अपेयर इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पे आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। कह रहे हैं अब फीचर्स को अनेबल करो, तो कैसे करोगे आप? मैं कह रही हूँ शो मोर फोकस, आपके पास बाय डिफॉल्ट शो मोर फीचर्स लिखा होगा। यहाँ पर मैंने कंपनी बना दी RM लाइफ लॉन्ग, क्रिएट हो गई वो, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे ही आपने वो एंटर करके सेव करा, आपके पास ये पॉपअप आ गया। इस पॉपअप में कंपनी का नाम लिखा है और लिखा है कि आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है अपनी कंपनी। अपने फीचर्स को अपनी विश के हिसाब से आप इनेबल कर दो। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा यहाँ पर नो लिखा आएगा। शो मोर फीचर्स में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो लिखा आता है। यू हैव टू क्लिक इट। जैसे ही आप उसमें आएंगे, एंटर करेंगे, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, नो या यस। तो आपको सिलेक्ट करना है यस। जैसे ही आप उसको यस करोगे, आपके पास ये वाला फीचर खुल जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे ही आपने जो यहाँ पर ये जैसे ही आपने यहाँ पर यस करा, जो बाय डिफॉल्ट नो था, आपने उसको यस करा, आपके पास ये वाली पॉपअप विंडो आ जाएगी। ठीक है, सेम पेज है, बस अब बड़ा होके दिख रहा है आपको। सेम पेज है, बस अब बड़ा होकर दिख रहा है। मोर फीचर्स आर एनेबल्ड। आप मोर फीचर्स को यस नो कर सकते हैं एज पर योर नीड। आप इसको यस या नो करेंगे। ठीक है, pro tip here, I have told you in Tally, if you wish to go ahead press enter and if you wish to go backwards please press backspace। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप जैसे जैसे आप एंटर करोगे, आप नेक्स्ट रो पे मूव करते रहोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैंने देखा कि मैंने गलती से इसको नो करा हुआ है एंड आई विश टू टर्न इट टू यस। तो मैं क्या करूंगी, मैं बैक स्पेस दबाऊंगी। बैक स्पेस जाते थे एक, अच्छा बैक स्पेस दबाने से क्या मैं सीधा यहाँ जा सकती हूँ? नहीं, जैसे एंटर एक एक रो को आगे ले जाता है, वैसे बैक स्पेस भी एक एक रो को पीछे ले जाता है। ठीक है, आप बैक स्पेस दबाओ मल्टीपल टाइम्स और आपको जिस भी रो पे आना है, जब वहां कर्सर आ जाएगा, यू चेंज इट। एंड सेकेंड वे है कि आप माउस के थ्रू भी उसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ एज सून एज यू एनेबल द फीचर्स एज पर योर विश, नाउ दीज आर एज पर योर विश है, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट है। ये आपकी कंपनी में जो चीज रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप एनेबल यस या नो कर सकते हो। जैसे ही आप इसको करोगे सेव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कंपनी इज अप, आपकी कंपनी बन चुकी है। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST। बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है।
यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है, गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. आपकी कंपनी बन गई है and it is running on Tally, ठीक है? Your company is up and running on Tally और जैसी आपकी कंपनी बन जाएगी you are on the gateway of Tally. Gateway of Tally, gateway of हेवन होता है, ऐसी गेटवे ऑफ टैली है आपके लिए। जब आप कंपनी बनाते हैं, दिस गेटवे ऑफ टैली इज एवरीथिंग, दिस इज एवरीथिंग। यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, यही सब कुछ है आपके लिए बेटे। हमेशा ध्यान दें कि यही सब कुछ है, यहीं से हर फीचर आएगा आपके पास। कंपनी बना ली, जैसी कंपनी बनाई, यू आर ऑन द गेटवे ऑफ टैली एंड दिस इज एवरीथिंग फॉर यू। दिस विल गिव यू ऑल द फीचर्स दैट देयर आर। इसके बाहर कोई फीचर नहीं है, आपको यहीं आना था, यही है जहां से आप आगे बढ़ोगे। सो गेटवे ऑफ टैली इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। अब जब आप कंपनी सिलेक्ट करते हो, अब देखो मेरी RM, अच्छा इस स्क्रीन को देखें प्लीज सब लोग, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ आपके लिए, वेट, इधर देखो सब लोग, लुक हियर, गेटवे ऑफ टैली आ गया। जैसी सेव हो गई आपकी कंपनी, आप देखो गेटवे ऑफ टैली पे इस तरफ ये वाले फीचर्स दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे ये वाले फीचर्स दिख रहे हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं ना, वो यहाँ लिखा आता है, नेम ऑफ द कंपनी वो यहाँ लिखा आ जाता है। और अभी तक मैंने कोई वाउचर्स नहीं डाले, मतलब नो जर्नल एंट्री, अभी तक मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं करी है, इसलिए यहाँ लिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। जब मुझे यहाँ एंट्री करनी, जब मैं एंट्री करूंगी तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो कोई सी भी कंपनी होगी, वो आप जोन से भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वो यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ। और जो और कंपनीज होंगी, मान लीजिए आप फ्रीलांसर है, आप मल्टीपल कंपनीज बनाते हैं टैली के लिए, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हो सकती है ना, तो कौन सी है जो सिलेक्टेड है मुझे कैसे पता चलेगा? जो यहाँ पर आ रही होगी, जो यहाँ पर आ रही होगी ना, दैट इज द कंपनी दैट यू आर सिलेक्टेड, ठीक है? अब आपने एक कंपनी बना ली RM लाइफ लॉन्ग करके आप कंपनी बना चुके हैं, राइट? और अब आपको उसमें, आप गेटवे ऑफ टैली पे है, नाउ यू कैन एंटर मल्टीपल एंट्रीज है। अच्छा, जैसे ही आपने बेटे RM लाइफ लॉन्ग बनाया, आपके पास एक और क्लाइंट आ गए, पॉसिबल है। मैंने एक जने का काम शुरू करा था, RM लाइफ लॉन्ग ने मुझे काम दिया कि भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाने शुरू कर देती हूँ। इतना मैंने उनको बोला आप मुझे अपना डेटा दो, मैं सारा डेटा टैली में डाल दूँ। मैंने सारा डेटा टैली में डाला, इतने में एक और क्लाइंट आ गया आपके पास, एक और क्लाइंट आ गए। उन्होंने कहा मैं भी आपको काम देना चाहता हूँ, आप मेरा प्लीज मेरी कंपनी भी आप ही संभालें। हमने कहा ओके फाइन, नो वरीज, आई विल क्रिएट अनदर कंपनी। ये तो फर्स्ट टाइम जब मैंने क्रिएट करी थी टैली, मैंने फर्स्ट टाइम डाउनलोड करा, तो ऑटोमेटिकली मुझे कौन सा पेज खुल गया था? मेरा गो टू पेज खुल गया था, जहां पे मुझे सबसे पहला काम ही ये करना था कि मुझे कंपनी क्रिएट करनी थी, राइट? अब आप ऑलरेडी टैली यूजर है, आप ऑलरेडी टैली में काम कर रहे हैं, and then you get a new client, you want to create a new company, क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि पहली बार तो जब मैंने टैली खोला, मेरा ऑटोमेटिकली पेज ही वो खुला था, गो टू पेज ही खुला, जहां मैं क्रिएट कर सकती थी कंपनी ऑटोमेटिकली, राइट? मैंने जैसी एजुकेशन वाला, देखो चेक करो, आई एम शोइंग यू कि क्या हुआ था। जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा, आपके पास ऑप्शन आया क्या करना है। मैंने फ्री एजुकेशन वाला ले लिया। अगर आप प्रोफेशनल है, रियल वर्ल्ड में जब आप काम करेंगे आपके पास लाइसेंस होगा, या तो आपके पास होगा या आपको खरीदना पड़ेगा, राइट? जैसे ही मैंने इसको करा था चूज, वैसे ही मैं गो टू पेज पे आ गई थी। चेक करो, दोबारा से मैं इसको बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। वैसे ही मैं गो टू पेज पर थी और मेरे पास सबसे पहले क्या था, पेज ही अपने आप सिलेक्ट कंपनी का शुरू खुला हुआ था, अपने आप, हमने कुछ नहीं करा था, अपने आप ही खुला हुआ था। बट नाउ आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, और मुझे मल्टीपल कंपनीज बनानी है और मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम करना है, राइट? अब फर्स्ट टाइम में तो अपने आप गो टू पेज खुल गया था, अपने आप कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन भी आ गया था। अब तो नहीं खुलेगा ऐसे। अब तो जब मैं नॉर्मल टैली खोलूंगी, वो एजुकेशन वाला भी नहीं आएगा, नॉर्मल अपने आप गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। अब जब मैं टैली बंद कर दूंगी और टैली खोलना चाहूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये वाला पेज नहीं आएगा, गो टू पेज नहीं आएगा, और मेरे पास खुलेगा गेटवे ऑफ टैली। मेरे पास अब ये है, दिस इज होम पेज,
दिस इज होम पेज फॉर टैली। अब मेरे पास ये खुलेगा, गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। अब मेरे पास क्या खुलेगा, मेरे पास गेटवे ऑफ टैली खुलेगा हर बार। तो अब इफ आई वांट टू क्रिएट न्यू कंपनी, तो अब कैसे बनाए, अब क्या करा जाए, दैट ऑल्सो आई टीच यू, डोंट वरी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कंपनी फिर आप कैसे बनाओगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से तो आप जब भी टैली खोलोगे आपको होम पेज यही दिखने वाला। आप क्या करें, फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज, आपके पास एक नई कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, तो यहाँ देखो बेटे, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखो F3 लिखा है, F3 लिखा है कंपनी। मतलब जैसे ही आप फंक्शन की प्रेस करते हैं F3, जैसे ही आप फंक्शन क्रिएट करते हैं F3, जैसे कि आपने अभी RM लाइफ लॉन्ग कंपनी बनाई, आपके पास एक न्यू क्लाइंट आया, फॉर एग्जांपल मिस्टर दुआ आए हैं आपके पास, और वो आपको कह रहे हैं एक न्यू कंपनी बना दो, न्यू कंपनी बना दो, और मैं आपको अपना प्रोडक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, यूनिट्स दे रहा हूँ, प्रोडक्ट्स, मेरी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स सेल करती है सब बता रहा हूँ। तो उनकी आप कैसे बनाओगे, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे ऐसे में, आप ऐसे में सबसे पहले जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे खड़े हैं, दिस इज गेटवे ऑफ टैली, दिस इज गेटवे ऑफ टैली, द होम पेज फॉर टैली, दिस इज द होम पेज फॉर टैली। इस सॉफ्टवेयर का ये होम पेज है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्री मोड, एजुकेशनल मोड, जैसे भी आप करोगे इसे टच, आपका ये होम पेज खुल जाएगा। आपका ये होम पेज खुलेगा, आप राइट हैंड पे देखिए एक लिखा है कंपनी, तो आप F3 को प्रेस करो, फंक्शन की F3 है, इसको प्रेस करो। जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू क्रिएट अ कंपनी। टू क्रिएट अ कंपनी कैसे करोगे आप, आपके पास फिर से ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप F3 को प्रेस करते हैं आपके पास ये वाला पेज, गो टू पेज फिर से खुल जाएगा, उसमें क्रिएट कंपनी, फिर से सेम स्टेप्स। अब क्या हुआ था, जब मैंने पहली बार टैली प्राइम डाउनलोड करा था तो अपने आप ही गो टू खुल गया था, राइट। अब आप फर्स्ट टाइम यूजर्स नहीं है, अब आप फर्स्ट टाइम यूजर नहीं है, अब आप जब भी टैली खोलते हैं तो आपके पास ये होम पेज खुलेगा, गेटवे ऑफ टैली खुलेगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा गेटवे ऑफ टैली, दिस इज द होम पेज। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप F3 प्रेस करोगे। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा, देन सेम स्टेप्स, क्रिएट कंपनी सिलेक्ट करो एंड देन सेम स्टेप्स, फॉलो द सेम स्टेप्स, राइट। बस एक F3 प्रेस करना था आपने, F3 प्रेस करने से आप टैली में होके, पुराने यूजर होके आप न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मिस्टर दुआ है, Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS की प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point, कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट,
कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि why should you choose SharpUp for the income tax learning? Number 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड to see you in this career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. मिस्टर दुआ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1, जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, F3 करके आपने कंपनी क्रिएट करी, आपने कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके, आपने सक्सेसफुली कंपनी क्रिएट कर ली है। अब क्या करें? स्टेप 1 बेटे हमेशा ध्यान रखें। स्टेप 1, जब भी आप कंपनी बनाएंगे, जब कंपनी बनाते हो तो किस चीज में डील करती है? या तो आप कुछ बेच रहे होंगे एंड देन आप कुछ सेल कर रहे होंगे, या फिर आप कुछ परचेज कर रहे होंगे, उस पर वर्क कर रहे होंगे एंड देन आप उसे सेल कर रहे होंगे, या फिर डायरेक्टली आपने कुछ खरीदा एंड देन आप उसे सेल कर दोगे, या फिर कोई सर्विस है जिसको आप सेल कर रहे हो। तो मुझे पता तो चले मैं क्या सेल कर रही हूँ। जब भी आप कंपनी बनाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर द स्टेप 1। जैसी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई, आपने सारी एनेबल कर दी हैं आपकी फीचर्स जो आप एनेबल करना चाहते हैं। आप हैं गेटवे ऑफ टैलीपेयर। आपके लिए स्टेप नंबर 1 कुछ नहीं करना, आपने बिना सोचे समझे आंखें बंद करो एंड स्टेप नंबर 1 होना चाहिए आपका क्रिएट प्रोडक्ट डिटेल्स। क्रिएट द प्रोडक्ट डिटेल्स। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आगे जो प्रोडक्ट आप आगे सेल करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स को आपको फिल करना है। कैसे करेंगे? हाउ विल यू क्रिएट द प्रोडक्ट डिटेल्स? आपको पता करना है कि मैं क्या बेचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हम मिस्टर दुआ ने आपको कंपनी दी है, कंपनी का नाम मान लीजिए वही है RM लाइफ लॉन्ग, ठीक है। RM लाइफ लॉन्ग है, मिस्टर दुआ ने आपको एक कंपनी दी है बनाने के लिए। इन्होंने कहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन इनसे होना चाहिए कि ये कंपनी डिटेल्स आपने ले ली, कंपनी जैसी आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, आपके पास इनके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मिस्टर दुआ आप क्या बेचते हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू डील इन? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट यू डील इन? इन्होंने कहा मैं अम्ब्रेलास बेचता हूँ, प्लास्टिक शीट्स बेचता हूँ, SR बेचता हूँ और फोम बेचता हूँ। मैं ये चारों चीजें बेचता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आप बता दो कि ये जब आप एक एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, राइट, अम्ब्रेला, प्लास्टिक शीट, SR एंड फोम। ये आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, इसकी यूनिट्स क्या है? इसको आप किस यूनिट्स में सेल करते हो? इनकी यूनिट्स क्या है? ये जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? किस स्टैंडर्ड यूनिट में आप इसे सेल करते हो? इन्होंने कहा अम्ब्रेलास पर पीस सेल होते हैं, प्लास्टिक शीट पर केजी सेल होती है, SR पर लीटर सेल होता है और फॉर्म पर MM या पर बंडल सेल होता है। हमने कहा अच्छा ठीक है। आपने बेटे उनसे पूछा कि आप क्या प्रोडक्ट बेचते हैं? उन्होंने कहा मैं 4 प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो आपने उनसे बोला कि इन प्रोडक्ट को आप किस यूनिट में बेचते हैं? उन्होंने कहा अम्ब्रेलास को मैं पर पीस बेचता हूँ, प्लास्टिक शीट को मैं पर केजी बेचता हूँ, SR को मैं पर लीटर बेचता हूँ और फॉर्म को मैं पर MM या पर बंडल बेचता हूँ। दिस इज हाउ आई सेल इट। तो मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। So my step 1 after I create a company, my step 1 should be to create the details and unit of the product that is sold. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी यूनिट्स बनाएंगे।
Step number one is creating units for the product sold. Step number one is create units. Units बनाएंगे. Units यानी कि किस यूनिट में आप बेचते हो. जैसे अम्ब्रेला को मैं पर पीस बेचती हूँ, प्लास्टिक को मैं पर केजी, SR पर लीटर एंड फॉर्म पर MM या पर बंडल. तो मुझे सबसे पहले ये यूनिट्स क्रिएट करनी है. स्टेप नंबर वन इज क्रिएट यूनिट्स. कैसे करोगे? आप गेटवे ऑफ टैली पे हो, आपने न्यू कंपनी बना ली. न्यू कंपनी बना के RM लाइफ लॉन्ग पे हूं मैं. RF लाइफ लॉन्ग पे आपके पास गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है. गेटवे ऑफ टैली पे एक सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का. याद करो जब मैंने F3 दबाया था तब भी एक ऑप्शन आ रहा था क्रिएट का, बट वो कंपनी क्रिएट करने के लिए था. अब कंपनी क्रिएट हो चुकी है इसलिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूं. ठीक है, कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब मैं उस कंपनी के होम पेज पर हूं बेटे. ध्यान देंगे दोस्तों प्लीज. अब कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अब आप उस कंपनी के होम पेज पर हैं और वहां पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट. प्लीज एंटर. या तो आप क्लिक कर लो क्रिएट पे या फिर आप एंटर प्रेस कर दोगे तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करा दिस मास्टर विल पॉप अप. ये वाला मास्टर खुल जाएगा. ये मास्टर क्रिएशन है, यहाँ से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज योर मास्टर क्रिएशन. मास्टर क्रिएशन है कंपनी के लिए. तो आप इसमें दिस पॉपअप विल ओपन अप. आप क्या सिलेक्ट करेंगे? मैंने आपको बोला है स्टेप 1 क्या होना चाहिए? क्रिएट यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड. यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी. आपकी कंपनी क्या बेच रही है उसका स्टेप नंबर 1 क्या है? मैं डिटेल्स नहीं लिख रही हूँ, मैं यूनिट्स लिख रही हूँ. सबसे पहले मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि उसका नाम क्या है. जो मैं बेच रही हूँ उसका नाम नहीं बता रही मैं. सबसे पहले जो बेच रही हूँ वो कितने यूनिट्स में बेचती हूँ, सबसे पहली चीज मैंने करा. तो आप देखो क्या यहाँ है, यहाँ लिखा है स्टॉक यूनिट्स. यूनिट्स लिखा है बेटे, इसको सिलेक्ट करेंगे. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ फॉर यू. ये लिखा है यूनिट्स, इसको आप सिलेक्ट करेंगे. यूनिट्स तक कैसे पहुंचे आप? आपने यहां यूज करा है नेविगेशन एरोस का. इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दें. यहां मैंने नेविगेशन एरोस का यूज करा है. एरोस, आपके पास नेविगेशन एरोस होती है अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट. ये आपके कीबोर्ड पे बनी होती है. आपने इन कीज का यूज करके आप आए यूनिट्स तक और फिर एंटर कर दिया. देन प्रेस एंटर. आपने प्रेस कर दिया क्या? एंटर. ठीक है, यूनिट सिलेक्ट हो गई. जैसे ही आपने एंटर करा प्रेस, आपके पास ये पॉपअप खुल जाएगा. दिस पॉपअप विल कम टू योर स्क्रीन. टाइप आप चूज करेंगे सिंपल. वहां लिखा होगा, ऑटोमेटिकली लिखा होता है सिंपल. आपके पास सिंबल के आगे कुछ नहीं लिखा होगा, वहां लिखेंगे PCS. और फॉर्मल नेम क्या है इसका? पीसेस. फॉर्मल नेम क्या है इसका? पीसेस. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0. ये क्या है? एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन हियर. प्लीज पे अटेंशन. मैं अम्ब्रेलास के लिए यूनिट्स क्रिएट कर रही हूँ. क्योंकि मेरा स्टेप 1 है कि जो मैं प्रोडक्ट बेचती हूँ उसका मुझे यूनिट क्रिएट करना है. यूनिट तो मैंने टाइप सिंपल, हमेशा यही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा आपके यहाँ. टाइप सिंपल. सिंबल आप लिखो. मैं चाहती हूँ सिंबल मेरे यहाँ लिखा है. जब मैं जर्नल एंट्रीज बनाऊं तो मेरे पास सिंबल लिखा है PCS. ये मैंने खुद टाइप करा है. फॉर्मल नेम पीसेस, PIECES, ये भी मैंने खुद टाइप करा है. अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? जैसे ही मैंने पीसेस करके एंटर करा, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट रो में जंप करना है तो क्या करना पड़ता है? एंटर दबाना पड़ता है. मैं एंटर दबाया, मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखा या 0. इसका मतलब क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं अम्ब्रेला सेल करूंगी, मैं पर पीस में सेल करूंगी इसे. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आधा अम्ब्रेला बेच दूं? क्या मैं हाफ अम्ब्रेला बेच सकती हूँ क्या? या मैं 1/4 अम्ब्रेला बेच सकती हूँ, 75% अम्ब्रेला बेच सकती हूँ, 25% या फिर 125% अम्ब्रेला बेच सकती हूँ क्या? क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? नो मैम, इट इज नॉट पॉसिबल. यस, आप अम्ब्रेला को हमेशा पीस में बेचेंगे जिसकी यूनिट होगी हमेशा 1, 2, 3, 4 यानी होल नंबर होगी. आप उसको हमेशा होल नंबर में बेचेंगे. आप उसको कभी भी डेसिमल में तो नहीं बेच सकते. आधा अधूरा, पौना, 1 पाव ऐसे तो नहीं बेच सकते. राइट, यू कैन नॉट सेल इट दैट वेज. तो आप जब भी उसकी यूनिट लिखोगे तो 1.25 तो नहीं लिखोगे ना. पॉइंट के बाद हमेशा 0 ही आएगा.
आप उसको हमेशा 1.00, 2.00, 3.00 ऐसे ही बेचोगे ना, कभी भी 3.25 तो नहीं बेच सकते, 3.25 अम्ब्रेलास तो नहीं बेच सकती मैं, है ना, नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कि मेरी जो यूनिट सेल करूंगी, जो मैं यूनिट सेल करने वाली हूँ उसके आगे कितने डेसिमल प्लेसेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसके आगे कितने डेसिमल प्लेसेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। मैं कह रही हूँ 0, क्योंकि मुझे डेसिमल प्लेस है ही ना, मेरे डेसिमल में तो कुछ आएगा ही नहीं, 0 ही आएगा, इसलिए मैंने इसमें लिखा 0। व्हाट इफ अगर मैं बात करती, मैं प्लास्टिक शीट्स की बात करती हूँ, चलो मैं प्लास्टिक शीट्स पर केजी बेचती हूँ, मैंने बताया था अम्ब्रेलास में पर पीस बेचती हूँ, प्लास्टिक शीट में पर केजी बेचती हूँ, बताया था ना मैंने आपको। तो अब मैं प्लास्टिक शीट के लिए बनाना चाहती हूँ यही पॉपअप, ठीक है, मैं प्लास्टिक शीट के लिए बेचना चाहती हूँ यही पॉपअप। सिंपल सेम आएगा, यहाँ सिंबल की जगह मैं लिख दूंगी पीसीएस की जगह मैं लिख दिया केजीएस, केजीज, ठीक है, और यहाँ पीसीस की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम, पॉसिबल है, राइट। अब मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी एक्सेप्ट करूं, आप बताओ, जब भी कोई मुझसे प्लास्टिक शीट लेने आता है, क्या ये पॉसिबल है कि मुझसे वो 7.5 किलो ले जाए, पॉसिबल है क्या? क्या मैं प्लास्टिक शीट को 7.5 किलो प्लास्टिक शीट बेच सकती हूँ? क्योंकि मैंने प्लास्टिक शीट पर पीस नहीं बेची, मेरे पास एक बहुत बड़ा एक थान है, उस थान में से मैं पर केजी निकालती हूँ प्लास्टिक शीट, जितनी भी चाहिए होती है इंसान को उसको नापती हूँ, वहां से काट के उसको दे देती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास 100 केजी का एक प्लास्टिक शीट का बंडल है, उसमें मुझे किसी ने बोला मुझे सिर्फ 7.5 किलो बंडल चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लो, मैंने 7.5 किलो नापा, वहां से कट करके उसको दे दिया, 750 केजी मैंने 7.5 केजी मैंने बेच दिया। क्या पॉसिबल है? हाँ जी मैम बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, कोई जना आया उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ 5 केजी एंड 250 ग्राम्स 5 केजी एंड 250 ग्राम्स यानी कि 5.250 केजीज प्लास्टिक शीट दे दो, इज दैट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। तो असेंशियली अगर मैं कभी भी किलोग्राम्स में बेचूंगी, तो आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस मेरे लिए एक्सेप्टेड है? 3, राइट। 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 240 ग्राम्स, 760 ग्राम्स, कुड बी एनी नंबर, राइट। कभी भी 4 में नहीं होगा वो, क्योंकि 4 हुआ तो वो केजी बन गया पूरा। ग्राम 1 किलो में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। तो मैं अगर ग्राम्स करना चाहती हूँ तो वो 3 डिजिट्स में होंगे, कभी भी 4 डिजिट्स में तो नहीं लूंगी, क्योंकि अगर 1000 ग्राम हो गया तो वो किलो ही बन गया, राइट। तो मैं इसलिए अगर मैं केजीज का ये बना रही होती तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को लिखती 3, क्योंकि आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं यूनिट्स में? 3। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगी 5.750 तो मेरे कंप्यूटर को, मेरे सिस्टम को पता है कि जितना मैंने बेचा है दैट इज 5 केजीज एंड 750 ग्राम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है केजीज और फॉर्मल नेम है उसका किलोग्राम्स, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली से पिक कर लेगा। नाउ गॉट इट कि डेसिमल प्लेस के बाद क्या आ रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर एवरीबडी? आई एम होपिंग ये बहुत अच्छे से यूज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आएगा आपका यूनिट्स बेचते वक्त। सो आप यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट, बहुत कॉशियसली आपको एक एक इन्फॉर्मेशन भरनी है टैली में, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर का आप जो फीड करोगे, जो इनपुट दोगे, वो वैसे ही तो आउटपुट निकाल के देगा, राइट। तो वो कोई एआई तो है नहीं, इंटेलिजेंट पर्सन तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली उसको वो चेंज कर लेगा। नो, यू हैव टू फीड द करेक्ट डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने प्रोडक्ट यूनिट्स बना दी, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 क्या था? यूनिट्स क्रिएट करना। अब स्टेप नंबर 2 है प्रोडक्ट की डिटेल्स भरना। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स आप कैसे करोगे? अच्छा, इंपॉर्टेंट, प्लीज मेरे यहाँ पर ध्यान दें सब लोग। जब मैं इस पेज पर हूं, मैंने जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट, यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सेप्ट यस या वाई। यस मतलब यस, एक्सेप्टेड, वाई मतलब नो, डोंट एक्सेप्ट इट, मतलब सेव करने को बोल रहा है वो बेसिकली आपको। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे, वाई पे एंटर दबाओगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर से एक यही वाली शीट, यही वाला पेज फिर से खुल जाएगा। अब मैंने अपने चारों प्रोडक्ट्स के लिए, जो मेरे एग्जाम्पल में चारों प्रोडक्ट्स है, मैंने चारों प्रोडक्ट्स की यूनिट क्रिएट कर ली है। अब मुझे वापस मास्टर पे जाना है, तो अब मैं क्या करूं?
जब भी सेम पेज में मुझे जंप करना था, जब भी मुझे सेम पेज पे जंप करना था, मैंने क्या दबाया था, एंटर। और जब भी मुझे वापस जाना था सेम पेज पे, मैंने क्या बनाया था, बैक स्पेस, है ना, ऐसे ही तो करा था। पर अब तो मुझे इस पेज से ही बाहर निकलना है, मुझे वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, मुझे वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो अब मैं क्या करूं, मुझे एक पेज से पिछले पेज पे मूव करना है, और पिछला पेज मेरा क्या है, मेरा मोटिव मैंने आपको बताया, मुझे हमेशा होम पेज पे वापस जाना है। होम पेज क्या है मेरा, गेटवे ऑफ टैली। तो मैं क्या करूं, जब भी आप एक पेज से पिछले पेज पे मूव करना चाहते हैं तो आपके पास रेस्क्यू है, ESC। क्या दबाएंगे आप, ESC, एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप बटन आपके कीपैड पे लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे होता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपके पास एस्केप होता है, आप वो प्रेस करेंगे। और इसको तो आप माउस से भी नहीं कर सकते, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे बेटे। आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे एस्केप, ESC, आप अपने कीपैड पे प्रेस करेंगे और आप कहाँ चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। देखो, अगर मुझे सेम पेज पे जंप करना होता है नेक्स्ट रो से नेक्स्ट रो पे जाने के लिए, तो आप एंटर प्रेस करते हो, और पीछे जाना होता है पिछली रो पे जाओ तो आप बैक स्पेस प्रेस करते हो। बट अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज जाना है, आई हैव टू कम बैक टू प्रीवियस पेज। अगर आपको प्रीवियस पेज पे या फिर गेटवे ऑफ टैली पे आना है तो आप क्या प्रेस करोगे, एस्केप, और फिर आप कहाँ आ जाओगे, आप आ जाओगे अपने गेटवे ऑफ टैली पे। फिर से गेटवे ऑफ टैली पे फिर से क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो अब आपको चूज करना है स्टॉक आइटम, क्योंकि मैंने अब स्टॉक की यूनिट्स बना दी हैं। स्टेप 1 डन। अब मैं स्टेप 2 पर हूं, मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स बनानी है, उसके लिए मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम। आप नेविगेशन एरोस की मदद से, नेविगेशन एरोस की मदद से मास्टर में एरोस चलती है, हमेशा याद रखना, मास्टर में क्या चलता है, एरो। मास्टर में नेविगेशन एरोस की मदद से आप आएंगे स्टॉक आइटम पे और एंटर प्रेस करेंगे, प्रेस एंटर। जैसे ही आप प्रेस करोगे एंटर, आपके पास ये वाला मास्टर खुल जाएगा, दिस मास्टर विल ओपन। और यहाँ पर अब आपको क्या करनी है, एंटर करनी है डिटेल्स, ठीक है। जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा या नेम मैंने लिखा, ये एम्प्टी होता है, यहाँ मैंने लिख दिया नेम अम्ब्रेला। यहाँ लिखा आया अंडर प्राइमरी, हाँ ये में प्राइमरी प्रोडक्ट है जो मैं सेल करती हूँ। फिर लिखा आया यूनिट्स, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने यूनिट्स पे लिखा, तो अभी मैंने आपको बताया था, मैंने केजी की भी बना दी और मैंने अम्ब्रेला की भी बना दी है, दोनों बना दी थी मैंने। तो मुझे पता है कि कौन अम्ब्रेला के लिए मुझे क्या यूनिट चूज करनी है, मुझे पीसेस चूज करने हैं, PCS। तो मैंने एरोस से चूज करके PCS पे सिलेक्ट करा और यस कर दिया और एंटर दबा दिया। इसीलिए बेटे, इसीलिए जरूरी था कि मैं पहले यूनिट्स बनाऊं और फिर मैं डिटेल्स बनाऊं। तो इसलिए जरूरी था, मैंने पहले यूनिट्स बनाई एंड सेकंड नंबर पे मैंने स्टॉक की डिटेल्स बनाई, स्टॉक आइटम्स मैंने सेकंड नंबर पे बनाए हैं। दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम पहले यूनिट्स बनाए एंड देन चूज करें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब आपने जैसे ये चूज करा, अब आप अपने फिर से होम उस पे आ गए, टैली पेज पे आ गए, आप फिर से आ गए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हो फिर से, राइट। अब आपने जैसे ये करा, फिर से पॉपअप हो जाएगी, अब मुझे वापस जाना है अपने गेटवे ऑफ टैली पे, मैंने एस्केप दबाया, मेरे साथ साथ करें प्लीज, एस्केप दबाओ। आप एस्केप दबाओगे तो आप फिर से आ जाओगे गेटवे ऑफ टैली पे, आप फिर से इस वाले पेज पे आ गए, आप फिर से इस पेज पे आ चुके हैं, आप फिर से इस पेज पे आ चुके हैं, और आपने देखा है कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट करी हुई है वो है RM लाइफ लॉन्ग। अगर यहाँ पर RM लाइफ लॉन्ग की जगह कोई और सी कंपनी आ रही होती, सम अदर कंपनी आ रही होती ना, यहाँ पर अगर सम अदर कंपनी आ रही होती, पॉसिबल है ना सम अदर कंपनी आ जाए, तो आप क्या करोगे, फिर से F3 दबाओ। F3 दबाते ही आपके पास ये वाला पेज हो जाएगा, सिलेक्ट कंपनी करो और सिलेक्ट कंपनी करके जोन सी भी कंपनी खोलनी है वो कंपनी खोल लो, ठीक है। F3 दबाओ, F3 दबाते ही आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे और आपके पास जोन सी कंपनी चाहिए वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। आपके पास फिर से ही आ गया RF लाइफ लॉन्ग। अब आपको ये देखना है, मैंने क्रिएट कर ली, स्टेप 1 और स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन। मतलब मैंने पहले यूनिट्स बना ली क्या बेचनी हूँ, और फिर मैंने बता दिया क्या बेच रही हूँ, यूनिट्स बता दी कितनी यूनिट्स बिक रही हैं, और स्टेप 2 बता दिया कि नेम क्या है जिसको मैं बेच रही हूँ, ठीक है। अब मुझे सिलेक्ट करना है पीरियड, सिलेक्ट द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए आप एंट्री करोगे, कौन से पीरियड के लिए आप एंट्री करोगे। भाई मैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की बुक्स बना रही हूँ, पॉसिबल है, राइट।
तो आप कैसे करोगे, यहाँ ये कैसे सिलेक्ट होगा आपका, ये जो पीरियड है, करंट पीरियड है, ये कैसे सिलेक्ट होगा? कुछ नहीं करना, आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, आपको प्रेस करना है ऑल्ट, आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F2। क्या प्रेस करना है आपको? ऑल्ट प्लस F2। जैसे ही ऑल्ट प्लस F2 आप सिलेक्ट करते हो, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि इसको क्लिक करो माउस से, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऑल्ट प्लस F2 जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप ऑल्ट प्लस F2 दबाते हैं, जैसे ही आप ऑल्ट प्लस F2 दबाएंगे, आपके पास चेंज पीरियड की विंडो खुल जाएगी। आप यहाँ से पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं ऑडिट कर रही हूँ, मेरे पास ऑडिटर बैठा हुआ है, मुझे उसको स्टेटमेंट निकाल के देनी है। वो मुझे कह रहा है आपने मुझे 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ट्रायल बैलेंस निकाल के दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। मैंने जैसे ही टैली खोला, मेरे पास क्या खुला होगा, गेटवे ऑफ टैली खुल गया होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली खुला, मैंने वहां से F3 प्रेस करा, कंपनी खुल गई। मैंने वहां से सिलेक्ट करी मुझे कौन सी कंपनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होने लग गई गेटवे ऑफ टैली पे। बैकग्राउंड में देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट होने लग गई RM लाइफ लॉन्ग के नाम से। अब उसने कहा 24-25 की मुझे ट्रायल बैलेंस निकाल के दो। मेरा करंट पीरियड क्या है? मेरा करंट पीरियड है 25-26, राइट। 25-26 मेरा करंट पीरियड है। वो मुझे कह रहा है आप मुझे 24-25 की ट्रायल बैलेंस निकाल के दे दो। मैंने क्या करा, अब कैसे निकाल के दूं मैं ट्रायल बैलेंस? कुछ नहीं, आई विल प्रेस ऑल्ट प्लस F2। ऑल्ट प्लस F2 दबाते ही मेरे पास ये वाली विंडो खुलेगी जहां पर लिखा आएगा चेंज पीरियड। मैं यहाँ लिखूंगी 1/4/24 और 2 में लिख दूंगी 31/3/25। जैसे ही मैं ये करूंगी ना, मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुल जाएंगी इस पीरियड की। अब 25-26 की नहीं खुलेंगी बुक्स, मेरे पास खुलेंगी बुक्स इसकी, और मैं वहां से ट्रायल बैलेंस जनरेट करके रिपोर्ट्स में जाके ट्रायल बैलेंस जनरेट करके उसको दे दूंगी। गॉट इट? चलिए, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharpup we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program.
दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, मैं स्टेप नंबर 3 पर हूँ। स्टेप 3 पे आ गए हैं अब हम। स्टेप 3, आपने स्टेप 1 कर लिया, यूनिट्स क्रिएट कर ली। स्टेप 2 कर लिया आपने, प्रोडक्ट डिटेल्स मतलब स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लिए हैं। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब आप स्टेप 3 पे आएंगे और आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। जो जो लेजर्स, जो जो आइटम्स आपकी ट्रांजैक्शंस में आती हैं, जो जो आइटम्स आपकी ट्रांजैक्शंस में आती हैं, उसके लिए लेजर बनाएंगे। याद करो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, राइट। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हो? क्लासिफाई आप करते हो उसको लेजर बना के। लेजर बनाती हूँ मैं, क्लासिफाई करती हूँ कि इतने लोगों से मुझे पैसा मिलना है, इतने लोगों से मुझे देना है, इतने मेरे एसेट्स हैं, इतने मेरे पास लाइबिलिटीज है। मोटा मोटा मैं उसको मोटे मोटे हेड में डालती रहती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास मिस्टर XYZ इन तीनों से पैसे भी आने हैं, ये मेरे क्या है? डेटर्स है। तो मैंने क्लासिफाई कर दिया ना कि सबसे पैसे आने, इतने सारे लोगों से पैसे आने, मैंने एक नाम में उन्हें क्लासिफाई कर दिया। वो नाम क्या है? डेटर्स। आई हैव क्लासिफाइड कि इतने पैसे आने हैं। मान लो X से आने थे मुझे 100 करोड़, Y से आने से मुझे 200 करोड़, Z से आने मुझे 300 करोड़। तो मैंने डेटर्स को क्लासिफाई कर दिया एज 600 CR कि मेरे पास 600 करोड़ रुपए है। क्लासिफिकेशन हो गई कि ये मोटे मोटे हेड है, यहाँ इस बैलेंस शीट आइटम में ये है, या फिर इस PNL आइटम में ये मोटा मोटा आइटम है, राइट। उसके अंदर सेग्रीगेशन हो सकती है, छोटे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, बट वो जो मोटा नाम है वो क्या है? वो एक लेजर है, डेटर है। लेजर जब बनाती हूँ उसे क्लासिफाई करती हूँ। तो XYZ मेरे लिए क्या है? मैंने उन्हें क्लासिफाई कर दिया एज डेटर्स, उनको मैंने लेजर बनाया। तो इसलिए अब मैं डेटर्स का एक लेजर बनाऊंगी। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करने से पहले मैं एक लेजर बनाऊंगी, ठीक है। कैसे बनाओगे आप उसको? कैसे बनाओगे लेजर? तो स्टेप नंबर 3 इज क्रिएटिंग लेजर्स। कैसे क्रिएट करोगे? जैसे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई असेट है उसको करंट असेट में या फिक्स्ड असेट में क्लासिफाई कर रहे हो आप, और वेरियस ग्रुप्स में भी आप बना सकते हो, ठीक है। Essentially now that we have done sales, purchase, expenses, transactions, we can now see how to record them on tally. How to record them on tally. अब हम इसको देख रहे हैं। मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं। मैंने आपको बताया सारा काम कहाँ से होगा? यहीं से होगा। गेटवे ऑफ टैली पे हो आप, वहां पे ऑप्शन आता है क्रिएट का, आपने एंटर करा क्रिएट पे। आप याद करो, मैंने पहले भी क्रिएट से यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं। अब मैंने क्रिएट प्रेस करके मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है लेजर। क्या बनाना है? लेजर। नाउ आई विल प्रेस एंटर लेजर। जैसे आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं परचेजेस के लिए लेजर बनाने वाली हूँ, ठीक है। मैंने परचेजेस का लेजर बनाया। अब मैं दो तरीके परचेज करती हूँ, या तो मैं लोकल परचेज करती हूँ या फिर मैं सेंट्रल परचेज करती हूँ। लोकल परचेज का मतलब इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, या तो मैं विद इन स्टेट परचेज करती हूँ या फिर मैं इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट परचेज करती हूँ। जैसे मैं दिल्ली में, अगर मेरी कंपनी RM लाइफ लॉन्ग दिल्ली की है, तो अगर मैं दिल्ली में ही कुछ परचेज करती हूँ, आई परचेज फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, देन इट इज अ लोकल परचेज, यानी कि ये इंट्रा स्टेट परचेज है। और अगर मैं हरियाणा से कुछ परचेज कर रही हूँ और मेरी कंपनी कहाँ है? दिल्ली में, मैं परचेज कर रही हूँ फ्रॉम हरियाणा, सो दिस विल बी इंटर स्टेट परचेज, राइट। ये मैंने ऐसा क्यों करा? फॉर GST पर्पस। ये मुझे क्यों करना पड़ा? मुझे GST के लिए करना पड़ा। GST में या तो आपको इंट्रा मिलता है या इंटर मिलता है, राइट। इंट्रा है तो मतलब CGST SGST लगेगा, और अगर इंटर है तो क्या लगेगा? IGST, राइट। इसलिए मैंने सेग्रीगेशन कर दी। ये वाली मैंने ऐसे सेग्रीगेशन कर दी कि लोकल परचेज है या सेंट्रल परचेज है, राइट। मुझे दो लेजर्स बनाने हैं। इसका मतलब पहला लेजर बनाना है मुझे परचेजेस का इंट्रा स्टेट, और दूसरा बनाना है इंटर स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाऊंगी मैं लेजर्स? मैं क्रिएट पे गई, एंटर करा और लेजर को एंटर करा, ठीक है। मैंने इनपुट करी डिटेल्स। जैसे आपने लेजर को इनपुट करा, आपके पास ये पॉपअप आएगा। आप क्या करोगे? नेम में डालोगे लोकल परचेजेस, क्योंकि मेरे पास दो लेजर्स है ना क्रिएट करने के लिए। परचेज में मेरे पास दो
है, फर्स्ट इज लोकल एंड सेकंड इज सेंट्रल। मैंने लिखा लोकल परचेजेस, किसके अंडर आ रहा है, ये किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है परचेज अकाउंट के अंडर। ये परचेज अकाउंट पे क्या मुझे लिखना पड़ा, नहीं, ये ऑलरेडी सिस्टम में टैली में ऑलरेडी बना होता है। यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगी, जैसे ही आप अंडर वाले पे रो पे एंटर करेंगे एक लिस्ट खुलेगी, वहां से सिलेक्ट परचेज अकाउंट, वहां पे बहुत बड़ी लिस्ट होगी, परचेज अकाउंट या फिर क्रेडिटर डेटर ऐसे लिखा आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और आप ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। एंटर करके आप यहाँ पर आएंगे और या तो कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए कर दोगे तो कंट्रोल प्लस ए दबा दोगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, अदरवाइज एंटर दबा के आप जा सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। एंड में यहाँ पर एक पॉपअप आता है, यहाँ पे लिखा होता है एक्सेप्ट यस या नो, आप यस पे एंटर कर दो और हो जाएगा। ठीक है, अब आप एस्केप दबा के जैसे आप उसे एंटर कर दोगे ना, जैसे आप एंटर करके यस कर दोगे फिर से सेम ही खुलेगी, सेम ही विंडो खुलेगी, क्योंकि याद करो मैंने आपको बोला कि हमेशा सेम विंडो खुलती है। आपको अगर गेटवे पे वापस जाना है तो क्या दबाना पड़ता है, एस्केप दबा के आप गेटवे पे जाते हो, राइट, वरना हम उसी विंडो पे रहते हैं, हम उसी पेज पे रहते हैं हमेशा। जब तक आप एस्केप नहीं दबाओगे आप वापस गेटवे पे नहीं जाओगे। जैसे ही आपने एंटर करा आपके पास फिर से सेम विंडो खुल गई, और अब आप बनाना चाहते हो मिस्टर एक्स, जो कि आपके क्या है, क्रेडिटर है। आपने इनसे क्रेडिट परचेज करी है, ये आपके क्या है, क्रेडिटर है, आपने इनको पैसे देने हैं, आपने मिस्टर एक्स का लेजर बनाना है। तो आप क्या करोगे, आपने लिखा नेम में मिस्टर एक्स, अंडर एस, जैसे आप लिखोगे क्रेडिटर, देखो अंडर में मुझे कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, अपने आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुल जाते हैं, आपको बस सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पी लिखा होता तो यहाँ परचेजेस लिखे आ जाते हैं। अब मैंने जैसे ही मैंने एस लिखा तो मेरे, अगर आप क्रेडिटर भी लिखते ना, सी भी लिखते ना आप अगर, तब भी यही खुल जाता, ये खुला हुआ आ जाता है। आपको सिलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो अपने आप यहाँ फिल हो जाएगा, एंड देन एंटर दबा के आप कर सकते हो। सेम वेज यू कैन क्रिएट ऑल द लेजर्स, आप सारे के सारे लेजर्स सेम तरीके बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपके सारे लेजर्स बन गए हैं, आप एस्केप दबाओ, एस्केप दबा के आप वापस कहाँ आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली पे। अब आप गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हो, आपका स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है। स्टेप 1 क्या था, यूनिट्स बनाई थी। स्टेप 2 क्या था, स्टॉक आइटम बनाए थे। स्टेप 3 क्या था, मैंने लेजर बनाए थे, लेजर एंड ग्रुप्स बनाए थे मैंने। ये हो सकता है मुझे कोई न्यू ग्रुप बनाना है तो आप न्यू ग्रुप भी बना सकते हो वहीं से। अब हम आ गए हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 पे अब आपके पास सारा का सारा डाटा आपका बन चुका है, जो भी प्री रिक्विजिट था वो कंप्लीट हो गया है। अब आप डायरेक्टली अपनी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। नाउ यू कैन पुट योर जर्नल एंट्रीज, आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है अब आई एम रेडी टू रिकॉर्ड इट। कैसे करोगे, तो आप कर सकते हो, यू कैन रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शंस। अब आप डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेल्स एंड परचेजेस अंडर वाउचर। आप गेटवे ऑफ टैली पे हो आप। अच्छा एक चीज ध्यान दो, जब आप गेटवे ऑफ टैली पे हो ना, मैं आपको इसके भी शॉर्टकट डाल देती हूँ। अभी तो आप बहुत पहली बार कर रहे हो तो आपको हाथ एकदम से नहीं चल रहा है, बट आप देखना जैसे आप फ्लुएंट हो जाएंगे इसमें, यू विल सी जो भी कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ना, हर एक लाइन आइटम में एक एक कैपिटल लेटर लिखा है। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हो और अगर आप एन प्रेस कर दोगे ना तो अपने आप बैंकिंग खुल जाएगी। अगर आप आर प्रेस कर दोगे अपने आप रेशियो एनालिसिस खुल जाएंगे। आपको नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, आपको एरो कीज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप गेटवे ऑफ टैली पे अगर आप सी प्रेस कर देंगे अपने आप क्रिएट वाली विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अभी आपको नेविगेट करके कहाँ पहुंचना है, अभी आपको पहुंचना है वाउचर्स पे। ठीक है, आपने वाउचर्स खोले, वाउचर्स जैसे ही आप वाउचर्स पे क्लिक करोगे यू विल गेट दिस पॉपअप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स अवेलेबल इन टैली। जैसे ही बेटा आपने वाउचर्स खोले तो यू विल सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, मैम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज क्या है भाई, आप
कुछ भी कॉन्ट्रा एंट्री मार सकते हो, आप पेमेंट की एंट्री मार सकते हो, आपको पैसे रिसीट हो गए आप उसकी एंट्री मार सकते हो, कोई जर्नल है जर्नल एंट्री मार सकते हो, कुछ सेल करा है, कुछ परचेज करा है, कोई और अदर वाउचर है, आप कोई सी भी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट वो कैसे करेंगे हम रिकॉर्ड, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लिस्ट ऑफ वाउचर्स है, जैसे ही आपने वाउचर्स पे क्लिक करा, देयर इज अ लिस्ट ऑफ वाउचर। बाय डिफॉल्ट हमेशा पेमेंट वाउचर खुलता है, हमेशा पेमेंट वाउचर खुलता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर मान लो आपको जर्नल एंट्री बनानी है, ना आपको पेमेंट हो रही है ना रिसिट हो रही है, तो जर्नल है ना, या फिर मान लो आपको परचेज की एंट्री बनानी है, तो आप क्या करोगे, सब के आगे फंक्शन कीज लिखी हुई है, क्या याद करनी है, नहीं, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी टैली खोलोगे हमेशा लिखी होंगी आपको आंखों के सामने। सब वाउचर्स के आगे उनकी फंक्शन कीज लिखी हुई है। अगर मुझे परचेजेस रिकॉर्ड करनी है तो मैं F9 दबाऊंगी, अगर मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो मैं F8 दबाऊंगी, जर्नल F7, रिसिट F6, पेमेंट तो बाय डिफॉल्ट F5 है ही, कॉन्ट्रा F4, और अगर इनके अलावा कोई और सी वाउचर पे मुझे एंट्री करनी है तो मैं F10 दबाऊंगी। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देखो राइट हैंड पे आपको सारे ये अवेलेबल है। Select the requirement transaction to be recorded. For example, if I have to enter a sales voucher, अगर मुझे एक sales voucher record करना है, then you can either press F8 or you can simply choose it with the help of mouse. It is on to you. आप कैसे करेंगे इसे, ठीक है। ये कुछ common vouchers है और इनके ये usages है, right? मैं already आपको बता चुकी हूँ। अब example के लिए purchase 100 umbrellas from Mr. X. Mr. X कौन है, मेरे creditor है। याद करो मैंने लेजर में कहाँ डाला है, क्रेडिटर में डाला है, ठीक है। तो मैं प्रेस करूंगी F9, जैसे ही F9 प्रेस करूंगी मेरा परचेज वाउचर खुल जाएगा। क्या खुल गया, मेरा परचेज वाउचर खुल गया। यहाँ से देखो परचेज वाउचर F9 परचेज वाउचर है, मैंने F9 प्रेस करा और मेरा परचेज वाउचर डल गया। सप्लाई इनवॉइस में सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी मुझे कि सप्लाई इनवॉइस का नंबर क्या है, डेट क्या थी, पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम आएगा मिस्टर एक्स। जैसे ही मैं एंटर करूंगी मिस्टर एक्स आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यहाँ परचेज लेजर आ जाएगा कि लोकल लेजर है कौन सा, एंड देन यू कैन इनपुट योर अकॉर्डिंगली जो हमने प्रीवियसली क्रिएट करी हुई चीजें उसके हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने सप्लाई इनवॉइस नंबर लिख दिया 100, डेट लिख दी 1425, पार्टी नेम, जैसे ही मैंने पार्टी नेम पे क्लिक करा मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो कैश या मिस्टर एक्स। अगर मैंने यहाँ 10 नाम लिखाए होते, मान लो मैंने मिस्टर वाई जेड एच जी के सब बनाया होता, मैंने, हो सकता है ना पॉसिबल, मुझे पता है मेरे कौन कौन क्रेडिटर्स हैं। तो क्या करेंगे, तो अपने आप लिखा आ जाएगा। मान लो मुझे मेरे क्रेडिटर का नाम नहीं पता, मेरा क्रेडिटर है ही नहीं, मैंने कैश में परचेज करी है, तो मैं कैश सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट करा, मिस्टर एक्स सिलेक्ट करा, एंड देन आई कैन डू इट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन है, प्लीज पे अटेंशन है। मैं अपनी एंट्रीज बना रही हूँ और एंट्रीज रिकॉर्ड करते करते इस बार जो मैंने ट्रांजैक्शन करी है, आई हैव दिस टाइम मेरे जो वेंडर है, जो मेरे जिनसे मैं परचेज करती हूँ, ही इज अ न्यू पर्सन। इनका मैंने कभी भी पहले लेजर क्रिएट नहीं करा हुआ, ही इज अ न्यू वेंडर टू अस, इसलिए मेरे मास्टर में उनका नाम ही नहीं आ रहा। मेरे मास्टर में मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, एच जी सब है, बट ये जो न्यू है मिस्टर ए है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मैंने इनका आज तक लेजर ही नहीं क्रिएट करा हुआ था। अब क्या करूं, या तो फिर से नॉर्मल गेटवे ऑफ टैली पे जाऊं, क्रिएट पे जाऊं, लेजर पे जाऊं, फिर नाम बनाऊं, ऐसे करूं, राइट। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि जब आप एंट्रीज डाल रहे हैं एंड यू फील दैट देयर इज अ न्यू पर्सन, न्यू नेम फॉर विच यू हैव नॉट क्रिएटेड द लेजर येट, फिर उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है। आप क्या करें, Note to future professional, you can create here on the right hand, here you can create more ledgers। आप देखें, ध्यान दें बेटे, ये देखो, ध्यान दो सब लोग इधर, यहाँ पर एक क्रिएट का कॉलम लिखा हुआ है, राइट हैंड पे। जैसे ही नाम पॉपअप हुए, जैसे ही अपने आप पार्टी नेम में नाम पॉपअप, अपने आप लिस्ट खुल गई है। यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन भी है, यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन भी है, सिलेक्ट इट। आपके पास क्रिएट है राइट हैंड कॉर्नर पे, यू कैन क्रिएट मोर लेजर्स थ्रू इट। या तो वापस वही करो, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, लेजर्स चूज करो एंड देन क्रिएट इट। अदरवाइज यहीं पर राइट हैंड पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट दैट, और वहां से आप लेजर बना दोगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, आपके पास ऑटोमेटिकली फिर से ये वाली, जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक करा होगा ना, जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक करा होगा, आपके पास अपने आप गो टू विंडो खुल जाएगी। गो टू विंडो खुल गई,
गो टू विंडो में आप न्यू नाम डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे मिस्टर एक्स है मैं इसको मिस्टर ए कर सकती हूँ। एंड देन ये मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मैं इनका नाम मिस्टर ए करूंगी यहाँ एंड चेंज कर दूंगी, राइट। अदरवाइज बेटे मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट खुली है, जो लिस्ट खुली थी ना यहाँ कैश लिखा था और मिस्टर एक्स लिखा था, ठीक है। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स मेरे डेटर है क्रेडिटर है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो यू कैन ऑल्सो मेक ऑल्टरेशंस टू द करंट लेजर डायरेक्टली हेयर बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैं इस वाली रो पे थी, कर्सर मेरा मिस्टर एक्स पे आया, मैंने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, क्या दबाया मैंने, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते ही मेरी ये ऑल्टरेशन विंडो खुल जाएगी, मेरी क्या खुल जाएगी, ऑल्टरेशन विंडो खुल जाएगी, सेम विंडो जहां से मैंने नाम लिखा था, और मैं यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंगली ऑल्टरेशंस कर सकती हूँ। मैं मिस्टर ए को सन्ड्री क्रेडिटर्स से हटा के मैं भी सन्ड्री डेटर्स में डालना चाहती हूँ, मैं मे भी उनका बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहती, इसको नो करना चाहती हूँ, मे भी उनका एड्रेस चेंज हो गया है, मैं उसको, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली, दूसरा ऑप्शन क्या था, क्रिएट पे जाऊं, लेजर पे जाऊं, ऑल्टरेशन पे, सॉरी ऑल्टर पे जाऊं, क्रिएट के जस्ट नीचे ऑल्टर था, गेटवे ऑफ टैली पे, एक बार और दिखा देती, गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्टर है, या तो इस पे जाऊं फिर उसके बाद चेंजेस करूं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, शॉर्टकट है मेरे पास, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एंटर प्रेस करो। जैसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे आपके पास ऑल्टरेशन की गो टू विंडो खुल जाएगी और आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप एंटर करें ऑल दीज डिटेल्स, मिस्टर एक्स की मैंने सारी डिटेल्स एंटर करी, नेम ऑफ आइटम में मैंने लिखा अम्ब्रेला, वहां पे लिस्ट खुल जाएगी, इसके लिए भी यहाँ पर भी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्वांटिटी ली, 100 परचेज करे, रेट लिखा, और अब जैसे ही मैंने अम्ब्रेला लिखा था ना, वैसे ही देखना यहाँ पीसीएस अपने आप लिखा आ जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ अपने आप पीसीएस, पीसेस में बिकता ही है, अपने आप लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास्टर में ये इंफॉर्मेशन डाल चुकी हूँ, ठीक है। सेम वेज आपके सामने अब कोई सी भी एंट्री आ जाए, यू कैन रिकॉर्ड इट। इसीलिए टैली पे डालने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ऑलरेडी वो पहले सिखा चुकी हूँ और अब मैं आपको टैली करा रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, What if I want to see all the transactions that are entered in my books of accounts? मैं देखना चाहती हूँ कि अभी तक मैं कितनी अपनी एंट्रीज कर चुकी हूँ, कितनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बिकॉज इट इज अ डे टू डे वर्क, राइट। अब मैं देखना भी चाहूंगी यार मैंने कल तक कहाँ तक कर दी थी रिकॉर्ड करंट पीरियड के लिए, तो आप क्या करोगे, Alt + F2 दबाओ, करंट पीरियड सिलेक्ट करो, किस पीरियड में जाना चाहते हो आप, राइट। फिर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, वहां पे Alt + F2 दबाओ, करंट पीरियड चूज करो और डे बुक पे चले जाओ। कैसे, नेविगेट करो और एरो कीज के साथ, या फिर के प्रेस कर दो, क्या आ जाएगा, डे बुक। अच्छा नहीं याद हो रहा मैम हमें किस वर्ड से कहाँ जाना होता है, कोई बात नहीं, सब में लिखा हुआ है, जो बड़ा लिखा होगा उसे, जो ब्लू कलर में कैपिटल बोल्ड हुआ है वो प्रेस करोगे, आपको वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आपकी डे बुक खुल जाएगी, डे बुक में आप देख सकते हो कि क्या क्या एंट्रीज हो चुकी हैं, और आप वहां पे उसे प्रेस करोगे उस एंट्री को, तो उस एंट्री को आप वहां से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए लास्टली, अगर मुझे जीएसटी डालना है प्राइम में तो क्या करोगे, आप एनेबल करने के लिए आप क्या करोगे, F11 दबाओगे। जैसे ही आप F11 दबाते, देखो जब मैं कंपनी क्रिएट कर रही थी तब हो सकता है कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, ठीक है। जब मैं कंपनी क्रिएट कर रही थी तो मेरे पास नहीं था जीएसटी नंबर, बट अब मेरे पास जीएसटी नंबर आ गया है, तो अब क्या करूं, कुछ नहीं, F11 दबाइए। F11 दबाने से फीचर्स खुल जाते हैं टैक्सेशन के, ठीक है। आप वहां जाओ, जीएसटी को करो यस, जैसे ही आप यस करोगे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो जो रिक्वायरमेंट है आपका, वो बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा आपसे, वो सारी चीजें आप वहां डालो, एंटर योर जीएसटीएन स्टेट एटसेट्रा, क्रिएट जीएसटी लेजर्स, हमें पता है जीएसटी लेजर्स क्या है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन क्रिएट आइटम्स विद जीएसटी रेट, ऑलरेडी मैं आइटम्स बना चुकी हूँ, अब वहां पर जब आप आइटम को क्लिक करोगे जीएसटी का रेट आएगा, उसको वहां पर लिख दीजिए, ठीक है। बेसिक नेविगेशन कैसे कर सकते हो, अगर आप Alt + G दबाओगे तो गो टू आ जाएगा, Alt + K दबाओगे तो कंपनी का मेन्यू खुल जाएगा, Alt Z से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, Alt D से डिलीट, A से ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मतलब सेव,
Alt F2 से सिलेक्ट कर सकते हो पीरियड, F1 से आपके फीचर्स खुल जाएंगे, F12 से आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और एरो कीज और एंटर से आप नेविगेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स क्या क्या खुलती हैं टैली में? टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस खुलता है, P&L, बैलेंस शीट, डे बुक, GST की रिपोर्ट्स, स्टॉक समरी, ये सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन एंटर दबा के नेक्स्ट कर सकते हैं। बैकअप बनाना है मैम, मैं जो डाटा बना रही हूँ उसका बैकअप करना है और उसे फिर रिस्टोर करना है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, Alt+K दबाइए, डेटा आएगा वहां पर लिखा हुआ, उसको चूज करिए, वहां से बैकअप चूज करिए एंड देन चूज द लोकेशन। कौन सी लोकेशन पे आप इसको बैकअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बैकअप बनाएंगे तो अगर कभी भी आपकी कंपनी करप्ट होती है या फिर टैली से बैकअप आपका नहीं बना तो देयर आर क्वाइट चांसेस कि आपका सारा डाटा उड़ जाए। तो इसलिए भी ऑलवेज सजेस्ट कि आप बैकअप बनाओ। अब उस बैकअप को मुझे रिस्टोर करना है, तो कैसे करोगे? Alt+K दबाओ, डेटा दबाओ एंड रिस्टोर टू ब्रिंग बैक बैकअप डाटा। एक्सपोर्ट करने में जो रिपोर्ट क्या करोगे? Ctrl+E दबाओ और किसी भी तरीके एक्सेल में, PDF में, JPG में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड देयर इट इज अ समरी। आज हमने पूरी क्लास में क्या बना? डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, कंपनी क्रिएट करी, मास्टर क्रिएट करा, ट्रांजैक्शन एंटर करी, इनेबल करे फीचर्स, व्यू करी रिपोर्ट्स, बैकअप एंड रिस्टोर करा एंड एक्सपोर्ट और प्रिंट करी अपनी रिपोर्ट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टैली के बेसिक्स, अब आपको सब कुछ पता है कि टैली प्राइम में क्या चीज हम कैसे करते हैं। सो इट इज योर टाइम नाउ। आई हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव आस्क्ड यू कि मेरे साथ साथ करो आप काम। Now it is you who has to practice. Now I urge you, please download Tally. ये इस क्लास के साथ साथ सारे स्टेप्स करें एंड प्लीज प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ खुलेगा, उतने ज़्यादा आपके इंटरव्यूज क्लियर होंगे, उतनी बेटर जॉब आपको मिलेगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो जस्ट बिलीव। बेटे वर्तमान आंखों का धोखा है, अभी मौका है, अभी डू टुडे दैट सॉन्ग दैट इज हैपनिंग, इट इज ट्रू। भविष्य सीखने का मौका है, नहीं सॉरी, भूत आंखों का धोखा, राइट? सो वट एवर इट इज, टुडे इज द टाइम, बी इन द प्रेजेंट, डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, डू नॉट थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट टुडे, think about your present and work for your future. Do that. You cannot change your past, nobody can. So try to be a better human being, be a decent person, at least do that. Love people around you and always be positive. Then I'll meet you again in the next class. Bye bye, take care.